अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड पार्ट है डिटेल स्क्रीन के ऊपर। आज हम लोकेशन के ऊपर काम करने वाले हैं जिसके अंदर हमने इसकी डिज़ाइन को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पर पेज बना लेते हैं। इसके अंदर हम इसको नाम दे देते हैं लोकेशन, टैब दे देते हैं और इसको हम यहाँ पर लोकेशन टैब, इसको यहाँ से हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसी लोकेशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लोकेशन टैब को यहाँ पर। और अब जो है ना हम इसकी डिज़ाइन करते हैं, इसमें देखते हैं। अब इसके अंदर जो हम इनिशियल है ना वो हमें चाहिए टाइटल। तो यहाँ पर जो है ना हमें चाइल्ड यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कॉलम को यूज़ कर लेते हैं। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन और यहाँ पर हम रो को यूज़ करेंगे इनिशियली, क्योंकि हमारे पास आइकन भी है। तो यहाँ पर हम आइकन्स डॉट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लोकेशन के। यहाँ हमारे पास एसवीजी है तो हम उसको यूज़ करें एसवीजी पिक्चर्स डॉट एसेट्स और इसके अंदर हम एड्रेस देंगे एसेट्स स्लैश एसवीजी स्लैश, यहाँ पर हम देंगे मैप एसवीजी दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास मैप और लेयर का, और यहाँ पर ये हम दे देते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। इसके सामने जो है ना हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम लोकेशन जो भी होगी हमारी एपीआई से आएगा जो डेटा यहाँ पर हम दे देंगे। इसको हम स्टाइल कर लेते हैं और यहाँ पर हम कस्टम जो हमारा स्टाइल है हम उसको यूज़ करेंगे। कस्टम टेक्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट हम कर लेते हैं ऐप कस्टम कलर डॉट, यहाँ से हम कर लेते हैं सेकेंडरी टेक्स्ट कलर कर लेते हैं और इसके नीचे हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 16 कर लेते हैं और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं, फ़ॉन्ट वेट कर लेते हैं हम यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इसका जो है ना नॉर्मल रहेगा, तो हम यहाँ पर नॉर्मल कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं इसके अंदर देख लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं। तो थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर हमें स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ से हम साइज बॉक्स और यहाँ पर हम विड्थ दे देंगे। यहाँ पर हम 10 विड्थ कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको जो है ना पैडिंग के साथ रैप कर लेंगे। साइडों से हमें जो है ना पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा, ये यहाँ तक हो गया। और अब इसके अलावा जो है ना यहाँ पर एक हमें इमेज चाहिए। ये हमारे पास इमेज है और यहाँ पर जो है ना डेटा है, तो ये एक रो बनाएंगे हम। यहाँ पर इसी रो को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कमा दे देते हैं और यहाँ पर जो है ना हमें एक इमेज चाहिए, जो इमेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, लोगो को ले लेते हैं और पीएनजी कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हमें कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉलम के अंदर डेटा लेंगे। अगर हम इसको साइड बाय साइड देख लेते हैं, पीएनजी कॉलम के अंदर हमें फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक ऊपर से एक डेटा है। कॉलम के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक उसके अंदर फर्दर एक कॉलम है, एक और कॉलम है और उसके अंदर ये दो कॉलम एक रो के अंदर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक बना लेते हैं, यहाँ पर कंटेनर बना लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक कॉलम ले लेते हैं और इसके अंदर हमें लोकेशन और इसके नीचे जो है ना डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमें जैसे कि फ्लैट नंबर हो गया, ये हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसको हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर डेकोरेट करेंगे
और इसको हम कलर देंगे एप कस्टम कलर डॉट। अब यहाँ पर हम कलर्स में अगर जाते हैं तो हमें ये वाला कलर चाहिए, तो ये देख लेते हैं कौन सा, ये कलर है इंडिगो कलर, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे और इसको जो है ना हमने बॉर्डर रेडियस भी देना है, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर ये हमारी इमेज नहीं है तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई इमेज नहीं है, ठीक है हम इसको ही ले लेते हैं, यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं यहाँ पर। अब जो है ना अगर हम पर यहाँ पर देख लेते हैं तो इसको जो है ना फ़िलहाल तो हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसको सर्कुलर कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको सर्कुलर कर लेते हैं और इसको जो है ना हम विड्थ भी दे देंगे, विड्थ इसको हम रेड कर देते हैं और इसको हाइट भी देंगे हम यहाँ से, हाइट इसकी हम करेंगे 60 कर लेते हैं, हाइट 60 करके देख लेते हैं। ठीक है तो ये थोड़ी हाइट ज़्यादा होगी, हम इसको 40 कर लेते हैं, 40 50 कर लेते हैं। और एक जो है ना इसका कलर भी हमने चेंज करना है, वाइट करना है, तो यहाँ पर जो है ना हम इसका कलर करेंगे वाइट। हम यहाँ पर इसका कलर वाइट कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो है ना हमने जिस कॉलम के अंदर रखा है उसको भी हम डेकोरेट करेंगे, तो उसको डेकोरेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है ना कंटेनर लेना पड़ेगा और इसके अंदर जो है ना हम ये डेकोरेशन यूज़ कर लेते हैं। अब इसको जो है ना हमने बॉर्डर भी देना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल कर लेते हैं। यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं इसको 1 और कलर जो है इसको हम ऐप कस्टम कलर, यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा कलर है हमारे पास इसके अंदर। ये ब्लू ग्रे सा कलर है, ऐप कस्टम कलर और यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्लू ग्रे और विथ ओपेसिटी हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। यहाँ पर हम 0.7 कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पर हम अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है ना हमने कलर प्रॉपर्टी को लेना है और उसके अंदर हमने कलर को लेना है। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं अगर अभी इसको और यहाँ पर वाइजर में चले जाते हैं और इसको हम हाइट दे देंगे 200 हाइट कर लेते हैं इसकी 200, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ठीक है। एक बार हम जो है ना यहाँ पर जो हमने बनाया ना इसके नीचे एक और बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक ये बन गया और एक जो है ना हमें रो के अंदर भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रो देंगे, रो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर जो है ना हमें 2 चाहिए, सॉरी। तो हमने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं, एक और को पेस्ट करेंगे और इसकी जो विड्थ है ना वो हम 50 रखेंगे और इसकी भी जो विड्थ है ना हम उसको भी 50 रखेंगे। हम इसको सेव करते हैं। ये यहाँ तक हो तो क्या हमारा, लेकिन
इनके बीच में जो है ना अभी थोड़ी सी हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जितने भी कंटेनर है ना, यहाँ पर हम एक ये कंटेनर है हमारे पास, वो देखिए। तो यहाँ पर जो है ना हम साइज बॉक्स दे देते हैं, साइज्ड बॉक्स। और इसके अंदर जो है ना हम हाइट दे देंगे, सॉरी हाइट, हम यहाँ पर हाइट कर लेते हैं 4 कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। और इसका जो कलर है ना हम उसको चेंज कर लेंगे यहाँ से। और इसका कलर, इसको हमने कलर जो है ना वो वाइट देना है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। ये जो है ना और नीचे वाला, इसके अंदर अगर हम इसको जो है ना हमने 50 करना है। 50। और ये जो है ना हमारा, इसको हमने 100 ही रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। और इसको हाइट वाली था 50 कर लेते हैं। और इसको जो है ना हम विड्थ दे देंगे, और विड्थ हम इसको 110 कर देते हैं। और इसकी हाइट हम कर लेंगे 70 कर लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर हमने जो है ना जो ये दो यूज़ किए हैं रो के अंदर, रो वाले हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये फ्लैट नंबर जो है, और इसको जो है ना हम थोड़े से साइज़ कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें साइज़ कम चाहिए। थोड़ी सी इनकी साइज़ बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं। और इसकी भी 10 कर लेते हैं। और जो मेन है हम उसकी 30 कर लेते हैं। और इनकी जो है ना 55 कर लेते हैं। फिर इसको 55 कर लेते हैं। तो अभी ये यहाँ तक ठीक तो हो गया, लेकिन हमें जो है ना यहाँ पर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करना है। और मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पर इसको भी हमने सेंटर करना है। और इसके बीच में थोड़ी सी हमने गैप दे देना है, थोड़ा सा। बॉर्डर जो है ना इसका हम 8 कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी साइज दे देते हैं, साइज बॉक्स विड्थ यहाँ पर 5 कर लेते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये अभी जो है ना यहाँ तक हमारा ठीक हो गया, लेकिन इसकी 6 कर लेते हैं। और कर लेते हैं 2। सेव करते हैं अभी हम इसको। अभी जो है ना ये यहाँ तक हमारा ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना अभी इमेज शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्यों इमेज शो नहीं हो रही।
थोड़ा सा हम इसको ऊपर से क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस सेंटर कर लेते हैं। और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसको भी हमें सेंटर करना है, क्योंकि ऊपर से जो है ना ये बॉर्डर के साथ बिल्कुल कंटेनर मिला हुआ है, तो हम उसको सेंटर कर लेते हैं। अभी यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर इमेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमें इमेज चाहिए, ना कि एसवीजी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ ऊपर नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ पर इसके अंदर चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए इमेज डॉट एसेट। इसको हम एक बार सेव करते हैं। और एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं इमेज से यहाँ पर। एसिड्स इमेजेस नो, ये नॉट फाउंड एरर दे रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका पाथ जो है यहाँ पर। अगर अच्छा, ये है आईएमजी के अंदर, सॉरी सॉरी, ये अभी यहाँ पर ठीक हो गया। तो अभी जो है ना हम इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों की विड्थ, गेट डॉट विड्थ, इनको हाफ कर देंगे दोनों को। और यहाँ पर हम 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पर गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यही विड्थ जो है ना हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं एक बार, 1.4 कर लेते हैं। और ज़्यादा हो गया, 6-7 कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक जो है ना ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट है ना हम उसको भी फिक्स करते हैं। तो हम इसकी हाइट 170 कर लेंगे। और इसको जो है ना फिल कर देंगे, फिट। और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बॉक्स, बॉक्स फिट डॉट, हम इसको फिल कर देंगे। जितनी हाइट और विड्थ है उसके अंदर ये फिल हो जाए। तो ये यहाँ तक हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो है ना आपने नोटिस किया होगा कि बॉर्डर है, तो हम उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास एक विजिट होता है इमेज को बॉर्डर देने के लिए। हम क्लिप आर आर को यूज़ करते हैं, क्लिप आर रिएक्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, रेडियस दे देते हैं यहाँ पर। अच्छा सॉरी, क्लिप आर आर बॉर्डर, और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको सर्कुलर। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर है, तो हम इसको कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और अगर अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर, तो ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। यहाँ तक ओके हो गया हमारा। अब इसके नीचे जो है ना हमें क्या चाहिए, तो अब जो है ना हमें इसके नीचे चाहिए ये आइकन चाहिए, और टाइटल चाहिए, और ये 1 किलो, ये यहाँ पर किलोमीटर चाहिए। तो हमने ऊपर एक रो बनाई थी, ये वाली, हम इसी को यूज़ करेंगे।
और इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर एक और चीज़ ले लेते हैं हम। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये रो है, ठीक है। इसको हम एक रो के अंदर रैप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों इकट्ठे होंगे लेकिन ये इनसे अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट लेंगे, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और इसको हम बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम 0 के एम कर देते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे यहाँ तक आ रहा है। लेकिन जो है ना, इसका कलर जो है ना ब्लैक करना है हमने, और इसका कलर भी हमने ब्लैक करना है। और इनके अंदर जो है ना क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट अलाइन कर लेते हैं इनको। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन करेंगे हम यहाँ पर। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। और लोकेशन, और ये जो है ना आइकन एसवीजी फाइल, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसके अंदर जो है ना हम थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से ले लेते हैं डेकोरेशन, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर हम दे देते हैं, और इसको जो है ना हम कलर दे देंगे, वाइट सा कलर दे देंगे। इसको थोड़ी विड्थ दे देंगे 20, और हाइट दे देंगे 20। अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो है ना हम पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग देने से जो है ना इसकी हाइट के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको जो है ना कर लेते हैं 40 कर लेते हैं। तो अभी जो है ना ये उसकी तरह लग रहा है। अब जो है ना हमने इसी को कॉपी करना है नीचे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे जो है ना हमें एक और चाहिए था, वो क्या था कि इसके नीचे हमें चाहिए जो हमने डिटेल पेज के अंदर एक रिपोर्ट का बटन बनाया था, वही हमें चाहिए। यहाँ पर अगर हम डिटेल पेज टैब के अंदर देख लेते हैं, तो ये वाला, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और लोकेशन टैब के अंदर यहाँ पर ले लेते हैं, सेव करते हैं इसको। और अगर अभी हम इसको चेक करते हैं तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। इसको हम थोड़ी सी पेडिंग दे देंगे, बटन जो है ना हमारा, उसको थोड़ी पेडिंग दे देंगे। पेडिंग में रख लेते हैं। तो अभी ये हमारा यहाँ तक हो गया। और अभी जो हमने बनाना है ना, कॉन्टेक्ट को बनाना है, तो अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट को, तो अभी जो है ना हमने कॉन्टेक्ट पेज को बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पेज बना लेते हैं, कॉन्टेक्ट टैब, और यहाँ पर हम डॉट दे देते हैं, और इसको हम स्टेटफुल बना लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉन्टेक्ट टैब, और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को। अब इसको हम यूज़ करेंगे डिटेल पेज के अंदर। अगर यहाँ पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट टैब, हम इसको यहाँ पर कर ले यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक तो ये हमें इसके ऊपर जो है ना
कॉलम के अंदर हमें स्टैक चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हमें ऊपर लाने के लिए हमें स्टैक विजेट चाहिए होता है। तो हम कॉलम ले लेते हैं, सॉरी कॉलम, और यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर हम स्टैक ले लेते हैं। स्टैक के अंदर हमें एक तो इमेज चाहिए और एक पट्टी चाहिए। जो ये हमने पट्टी बनानी है वो कंटेनर के थ्रू बना लेते हैं। कंटेनर, कंटेनर, और यहाँ पर हम इसको चाइल्ड देंगे जिसके अंदर टेक्स्ट होगा हमारा टेक्स्ट। इसके अंदर हम कर लेंगे लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है फील होम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं 1,1 यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो अभी जो है ना हमने इसके ऊपर एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, सॉरी कंटेनर एल्ड, और यहाँ पर हम इसको इमेज देंगे, इमेज डॉट एसेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एड्रेस दे देंगे एसेट्स स्लैश img स्लैश नो। यहाँ पर जो अभी हमने एक इमेज यूज़ की थी तो हम उसी को कर लेते हैं। नो इमेज को कर लेते हैं डॉट jpg, हम इसको यूज़ कर लेते हैं डॉट jpg, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कोमा। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन हमें करनी पड़ेगी। डेकोरेट बॉक्स, बॉक्स डेकोरेशन बॉर्डर, हमने इसके ऊपर बॉर्डर देना है, बॉर्डर डॉट ऑल। यहाँ पर हमने इसकी विड्थ करनी है 1 कर लेते हैं, बल्कि 2 हो गई क्योंकि थोड़ा सा वो। और इसके ऊपर हमें कलर चाहिए, कलर एप कस्टम कलर, हम यहाँ पर प्राइमरी कलर दे देंगे, एप कस्टम कलर स्टार्ट प्राइमरी। हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं वाइजर के साथ, और ये जो है ना यहाँ पर हमारा आ तो गया, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को फिक्स कर लेंगे और इसकी हाइट 20 कर लेते हैं, और इसके विड्थ को भी हम 20 अभी करके देख लेते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसका हम जो है कलर कर लेते हैं, कलर, सॉरी, और इसको भी हम डेकोरेशन के अंदर दे देंगे। इसको हमने बॉर्डर नहीं देना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको हमने बॉर्डर नहीं देना। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको जस्ट कलर देना है, और यहाँ पर हम कर लेंगे कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एप कस्टम कलर। यहाँ पर हम इसको करेंगे प्राइमरी, हम इसको सेव करते हैं। अब जो है ना हमें इसको हाइट देनी है, तो यहाँ से हम हाइट दे देते हैं इसको 30 करके देख लेते हैं, और इसको विड्थ हमने फुल देनी है, गेट डॉट विड्थ। हम इसको दे देते हैं फुल, गेट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं इसको। यहाँ से हम इसको, तो अगर अभी हम देख लेते हैं तो ये यहाँ तक पट्टी तो ठीक होगी, लेकिन अभी भी जो है ना इसको स्टाइल करना है, स्टाइल कस्टम स्टाइल कस्टम टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पर हम डॉट डिफॉल्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं ऐप कस्टम कलर डॉट, हम इसको वाइट कर लेंगे, और फ़ॉन्ट साइज इसके तो 14 कर लेंगे, और फ़ॉन्ट वेट इसका हम नॉर्मल कर लेंगे, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल कर लेंगे। इसको हम सेव करते हैं यहाँ तक, और इसको जो है ना हमने अलाइन कर देना है। यहाँ पर हम कर देते हैं अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट अलाइन
हम इसको कर देते हैं, राइट साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए। और इसके जो थोड़ा सा हम इसको हाइट दे देते हैं, 40 कर लेते हैं इसकी हाइट। इसको हम सेंटर में रैप कर लेते हैं, नीचे सेंटर में आना चाहिए, तो इसको हम सेंटर में रैप कर लेते हैं। और हमने एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो है ना हमने ये जो हमारा यहाँ पर है, इसको हम इसके ऊपर लाना है, तो हमने इसको इसके नीचे रख देते हैं। अब ये तो यहाँ तक आ गया। अब हमने जो है ना इसकी हाइट को कर देना है 50, और यहाँ पर हम 50 करके देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पेडिंग दे देंगे, बल्कि मार्जिन दे देंगे, मार्जिन ऊपर से एजेंट सा ओनली कर देंगे, वरना साइड से भी आ जाएगी। टॉप से कर देते हैं, हम इसको 10 कर देते हैं। और जो है ना अब इसको हम सेट करेंगे अपने हिसाब से। इसको भी हम मार्जिन दे देते हैं, पेज इंसर्ट। अब इसके अंदर ओनली लेंगे हम, और लेफ्ट से मार्जिन देंगे, सॉरी ओनली पेज ओनली। लेफ्ट से हम करते हैं 40, और टॉप से हम करते हैं 2 करके देख लेते हैं। यहाँ यहाँ पर 8 करना पड़ता है, 5। तो यहाँ से भी हम करके देख लेते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना हमें ये यहाँ तक तो ठीक है, ओके हो गया है। थोड़ा सा हम इसको विड्थ और हाइट और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, तो ये अभी जो है ना यहाँ तक हमारा ठीक हो गया है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ठीक है। और इसका जो है ना ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, हम इसको बोल्ड कर देते हैं। हम गया ये यहाँ पर, हम इसको सेव करते हैं। अब जो है ना हमने इसके नीचे बनाना है, एक कार्ड बना लेते हैं हम इसके नीचे, वो भी स्टैक में ही बनेगा। तो यहाँ पर हम स्टैक चिल्ड्रन, अब इसके नीचे एक तो हमें कंटेनर चाहिए, कंटेनर कंटेनर चाइल्ड। इसके नीचे हमें जो है ना कॉलम, कॉलम में हम एक कार्ड बनाएंगे, और उसके ऊपर एक इमेज हमने शो करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या करना है कि एक टेक्स्ट ले लेते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, और इसको हम कर देंगे सेंटर में कर देंगे। सेंटर, और इसको हम कोई नाम नाम यहाँ पर हमने नाम देना है। अभी अगर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, तो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन हम जो है ना इसको इसके अंदर इस कंटेनर को जो है ना थोड़ा डेकोरेट करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन। और इसको जो है ना हम कलर देंगे, एक कस्टम कलर, इसको वाइट कलर देंगे। और इसको इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना हम उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, सर्कुलर कर देंगे। यहाँ पे हम 12 कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। इसको हम हाइट दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको हाइट देते हैं, 200 कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, इसको हाइट भी हमने दे दी। और इसको जो कलर है ना अब हम ब्लैक कर देंगे इसका कलर। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने स्पेस देनी है, तो यहाँ पर हम साइज बॉक्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट दे देते हैं हम 20 कर लेते हैं। तो
तो इसके यहाँ पे हाइट भी आ गई, और इसको जो है ना थोड़ा सा हमने ऊपर से स्पेस देनी है, तो यहाँ पर हम साइज बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पे हम दे देते हैं ऊपर से पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग। हम यहाँ पर इसको 12 पेडिंग कर देते हैं। तो ये ऊपर से यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या, एक तो ये नाम हो गया, और यहाँ पर जो है ना HR हेड, तो यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी हम दे देते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं HR। इसको अभी सेव करते हैं, और अभी हम इसके अंदर चेक करते हैं। तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसके नीचे जो है ना हमें इसका एक तो कलर भी चेंज करना है, और इसके नीचे हमें डिवाइडर चाहिए। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सेकेंडरी कलर कर देते हैं टेक्स्ट, और इसके नीचे हम डिवाइडर दे देते हैं। यहाँ पर हम डिवाइडर, और इसका हम कलर दे देते हैं एक कस्टम कलर, और यहाँ पर डिवाइडर कलर है, इसको हम दे देते हैं। इसके नीचे हमें रो के अंदर ये 3 कॉलम चाहिए, तो अब ये कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ये डिवाइडर आ गया यहाँ पर। अब इसके नीचे रो के अंदर हमें 3 कॉलम चाहिए। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर हमें फर्स्ट 2 टेक्स्ट चाहिए, तो ये हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर ऊपर 0, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो फॉर सेल, फॉर रेंट और सोल्ड, तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं सेल के लिए 0, और इसके नीचे भी हमें एक चाहिए। तो इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसका कलर ब्लैक होगा, और इसका कलर जो है ना वो सेकेंडरी ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर सेल, इसको सेव करते हैं, और अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। अब यही जो है ना हमें कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, 3 बार पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्ड आएगा लास्ट में, और यहाँ पर आएगा रेंट। अब अगर हम सेव करते हैं, अब जो है ना इसको रो को हम अलाइन कर देते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसको हम स्पेस अराउंड कर देंगे। तो ये यहाँ तक आ गया। अगर अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ तक हो गया फॉर रेंट फॉर सेल। और इसके नीचे जो है ना हमें एक रो चाहिए, जिसके अंदर हमें एक कंटेनर, 2 बटन चाहिए एक ईमेल के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके नीचे, अभी हम उसको चेक करते हैं, ये ठीक है। स्पेस हमें इसके नीचे ऊपर थोड़ी सी हमें स्पेस देनी है, वो हम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। साइज बॉक्स, यहाँ पर हम हाइट कर देते हैं 10, तो और इसके नीचे हम यहाँ पर 20 स्पेस देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे हमें एक रो चाहिए, रो के अंदर हमें एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर, और उसके अंदर हमें एक आइकन चाहिए, आइकन ईमेल का, आइकन्स डॉट ईमेल, और इसका हम कलर करेंगे एक कस्टम कलर डॉट प्राइमरी, और इसको डेकोरेट भी करेंगे, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर करेंगे हम इसको 12 तक। और अब हम इसको हाइट दे देंगे, यहाँ पर हम इसको हाइट दे देते हैं
50 और विड्थ भी कर देते हैं इसकी 50 और इसको हम एक कलर दे देते हैं। कलर एक कस्टम कलर्स डॉट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं आप। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। इसके अंदर अब जो है ना हमें इसके सामने चाहिए हमें यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे देते हैं आप। अच्छा 15 कर लेते हैं। इस इसके सामने हमें एक बटन चाहिए तो उसके लिए हमने बनाया था कस्टम बटन। इसके अंदर हम टाइटल देंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए कॉल नाम। और ये जो है ना इसके अंदर हमें आइकन भी है और अगर हम बटन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हम आइकन देते हैं नहीं तो हमें ये जो है ना यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कंटेनर कंटेनर चाइल्ड और यहाँ पर हमें रो के अंदर चिल्ड्रन और यहाँ पर हम आइकन देंगे आइकन्स डॉट। यहाँ पर हमें आइकन चाहिए कॉल का और इसका हमें कलर करना है वाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर होगा वाइट। यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉल नाउ इसको हम सेव करते हैं और अब इसको जो है ना हमें डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं हम। ठीक तो इसकी हम थोड़ी जो साइज है ना वो बढ़ा लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी हम इसको बढ़ा देते हैं 5 कर देते हैं और यहाँ पर हम डेकोरेशन दे देंगे बॉक्स। यहाँ पर हम करेंगे बॉक्स डेकोरेशन और इसके अंदर हम बॉर्डर दे देंगे इसको बटन का जितना बॉर्डर है बॉर्डर रेडियस हम 8 तक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 कर लेते हैं और इसके अंदर हमें कलर चाहिए एक कस्टम कलर डॉट प्राइमरी हमें कलर चाहिए। तो यहाँ पर हम प्राइमरी कलर कर देते हैं और इसको अब सेव करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया लेकिन इसकी जो है ना हमें विड्थ भी सेट करनी है। तो यहाँ पर हम इसको विड्थ कर देते हैं गेट डॉट विड्थ। यहाँ पर हम विड्थ कर देते हैं इसके माइनस इसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं और इसको हमने हाइट भी देनी है। तो यहाँ पर हम इसको हाइट दे देते हैं 56 कर लेते हैं। हाँ 50 कर देते हैं बल्कि यहाँ पर 50। अब जो है ना इनके बीच में थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिज़ाइन के अंदर तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है तो हम गैप दे देते हैं साइज्ड बॉक्स और यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं 10। यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव। तो जो है ना इसके ऊपर शेडो भी है अगर हम शेडो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना इनको पहले हम सेंटर कर देते हैं रो के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यहाँ पर थोड़ा सा साइज बॉक्स दे देंगे और थोड़ी सी इनके बीच में गैप आ जाएगा। और जो है ना यहाँ पर हम इनका जो कलर है ना वो भी चेंज कर देंगे एक कस्टम कलर यहाँ पर हम वाइट कर देंगे और इसका कलर जो है ना तो वो भी हम वाइट करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको हम कर देते हैं वाइट और इसको हम कर देते हैं नॉर्मल सेव करते हैं। तो अभी ये यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। इसके अंदर अभी कोई और चीज़ नहीं थी देख लेते हैं हम। इसके नीचे हमें जो है ना ये चाहिए और शेडो शेडो देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम जाते हैं इसके बटन की साइडों पे शेडो देते हैं ईमेल की साइडों पे तो यहाँ पर हमें जो है ना शेडो को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें बॉक्स सॉरी शेप नहीं शेडो बॉक्स शेडो और इसके अंदर हमें बॉक्स शेडो देना है। यहाँ पर हम कलर दे देते हैं शेप
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर जो है ना हम कलर दे देते हैं, यहाँ पर फिर कस्टम कलर डार्ट, यहाँ पर हम इसको वाइट सा कर लेते हैं और यहाँ पर हम ब्लर रेडियस अप्लाई कर देते हैं इसको। यहाँ पर हम कर देते हैं 12 और इसके अंदर जो है ना स्प्रेड रेडियस वो हम कर देते हैं 12 यहाँ पर। तो ये जो शेडो है ना आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसीलिए नज़र नहीं आ रहा, हम इसको कर देते हैं ब्लू ग्रे कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम कम कर देंगे। हम कम कर देते हैं। तो ये इसको आप ग्रे करेंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो ये इसके शेडो भी आ गया इसके पीछे। अब इसके नीचे हमें क्या देना है, और यहाँ पर हम दे देंगे रिपोर्ट के लिए जो हमने बटन बनाया था, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। ये वाला इधर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे इसके नीचे कॉलम। हाँ, स्टैक के नीचे हमने यूज़ करना है, सॉरी। तो ये यहाँ तक बटन भी आ गया और इनके जो साइडों पे है ना हमें गैप भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम पैडिंग के साथ रैप कर लेते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ी पैडिंग बढ़ा लेते हैं। जो बटन है उसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर 30 कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब जो है ना इसके ऊपर इमेज भी है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके ऊपर इमेज है तो वो भी हम दे देंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो नाम है उसके ऊपर स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको हाइट दे देते हैं 30 कर देते हैं। सेव करते हैं और जो है ना यहाँ पर हम इसको भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 35 कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब जो है ना हमने इसके ऊपर एक इमेज लानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर कंटेनर चैट और यहाँ पर इमेज एसेट, और यहाँ पर हम दे देंगे एसेट्स स्लैश img स्लैश, यहाँ पर हम नो इमेज डॉट जेपीजी यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। इसको हम सेव करते हैं। तो ये जो है ना अभी इसके ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अब इसे करते हैं। अब इसको जो है ना हमने हाइट और विड्थ देनी है, तो यहाँ पर हम इसको हाइट दे देते हैं 50 और विड्थ दे देते हैं 50, और इसको डेकोरेट कर लेंगे, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। यहाँ पर हम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर देंगे। यहाँ पर हम 12 कर देते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 से ज़्यादा है तो हम इसको सर्कुलर कर लेते हैं। पहले तो हम इसको अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट। अब जो है ना हमें मार्जिन देनी होगी इसके अंदर, यहाँ से जो है ना हम इसके अंदर मार्जिन देंगे, लेफ्ट पे देंगे। लेफ्ट पे हम क्या करते हैं कि 100 कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है, सॉरी विड्थ, इसको हम कर देते हैं 150 कर देते हैं, और टॉप से जो है ना 156 कर लेते हैं। टॉप से यहाँ पर हम
कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ऊपर लेकर चला है तो यहाँ तरफ हम माइनस कर लेते हैं। बस। तो ये जो है ना इसके ऊपर तो आ रहा है, लेकिन ऊपर हमें इसको लेकर जाना है, तो उसके लिए हम पोजीशन विजेट को यूज करते हैं। पोजीशन, और यहाँ पर हम टॉप से करेंगे। ये 5 करते हैं, सॉरी 20। अब जो है ना इसके अंदर हम मार्जिन दे देंगे। मार्जिन इसको हम कंटेनर कर देते हैं। कंटेनर, यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं। इसके ये जो पेडिंग हमने दी है ना, इसको हम मार्जिन कर देते हैं। तो अभी ये यहाँ तक हो गया, लेकिन ये टॉप पे ज़्यादा चला गया, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से 5 कर देते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर जो है ना हमने मेन जो ये हमारा कंटेनर, इसको पेडिंग दी है, तो हम इसको मार्जिन करेंगे और इसको हम 20 कर देते हैं इसकी मार्जिन। इसको हम यहाँ पर 10 कर देते हैं ऊपर से पेडिंग। तो अब ये जो है ना हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जो है ये इसके ऊपर जो है ना बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कंटेनर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर करना है क्लिप रिएक्ट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इमेज के ऊपर अगर आप बॉर्डर देंगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसके ऊपर। इसको हम कर देंगे 50, और यहाँ पर इमेज के अंदर हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। हाइट 50 और विड्थ 50, और यहाँ पर हम फिट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ना साइडों से ये जो है इमेज खाली रहेगी। बॉक्स फिट डॉट फिल। अब जो हाइट और जो विड्थ होगी उसके अंदर ये फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और ये यहाँ तक हो गया हमारा, लेकिन जो है ना अब ये हम इसको लेकर जाते हैं नीचे 3 तक, और यहाँ से हम लेफ़्ट लेकर जाते हैं। लेफ़्ट से इसको 160 करके देखते हैं। यहाँ पर 160 करके देखते हैं, तो ये यहाँ तक ठीक हो गया, लेकिन इसको हमने और भी थोड़ा सा नीचे लाना है, तो हम 2 कर देते हैं यहाँ पर। ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो है ना इनके नीचे जो है ना पेडिंग की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो है कॉल वाला, तो इधर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं नीचे जो है हमारा कॉल, तो यहाँ पर ये है इस रो के अंदर, तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं यहाँ पर हम, सॉरी सेंटर। तो अगर हम इसको सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ गया हमारा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब जो ये नीचे वाला है ना, हम इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देंगे। जो बटन है हमारा, तो इसकी पेडिंग हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर 20, और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, वाला नीचे ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अभी जो है ना हमने डिटेल पेज को बना लिया है। इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं, अगर कोई चीज़ रहेगी है तो। हाँ, यहाँ पर जो प्राइस है ना, प्राइस के नीचे स्पेस फीचर और प्राइवेट फैसिलिटीज़ और पब्लिक फैसिलिटीज़, इनके नीचे थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पर डिटेल पेज के अंदर जाते हैं, और ये डिटेल टैब के अंदर यहाँ पर ये यहाँ पर हम साइज दे देते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं प्राइस इंक्लूडेड के ऊपर भी दे देंगे
साइज यहाँ पर कर देते हैं हम 10 तक दे देते हैं, 10 हाइट दे देते हैं। यहाँ पर हम 10 कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके यूज करेंगे बाकी के लिए फास्ट। तो हमें यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी हम दे देते हैं इसके नीचे, और हमें यहाँ पर भी चाहिए तो इधर भी दे देते हैं, यहाँ भी हमने देनी है। अब इसको अगर सेव करते हैं हम तो अभी देख लेते हैं। तो अभी जो है ना इनके नीचे, लेकिन जो है ना हमने इसके ऊपर भी देनी है, इसके ऊपर भी देनी है, यहाँ पर भी दे देते हैं। अभी सेव कर लेते हैं। तो अभी जो है ना ये हमारा ठीक हो गया, ओके हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।